Hi friends, I am Preeti and welcome to our mysterious video once again. आजकल चाहे हम कितना भी कंप्यूटर्स, फोन्स, लैपटॉप्स का यूज कर ले हर क्षेत्र में, जैसे कि पढ़ाई में, बिजनेस में या फिर कैश, मतलब हर चीज़ में डिजिटली हम पेमेंट कर ले, लेकिन फिर भी पेपर्स हमारी लाइफ में उतने ही आज भी इम्पोर्टेंट है जितने पहले थे। तो चाहे कुछ भी बदले, लेकिन पेपर्स का ज़माना कभी नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर्स बनते कैसे हैं? हाँ, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे पेपर्स पेड़ से बनते हैं। ये तो आपको पता होगा, लेकिन किन प्रोसेस से पेड़ को एक पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सोच सकते हो आप, पेड़ इतना मतलब सख्त होता है, कड़क होता है, मजबूत होता है, और एक स्मूथ अच्छा सा पेपर बनने में कितने सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं फैक्ट्री में। नहीं जानते ना? चलो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ एंड पूरे अच्छे से समझाती हूँ कि पेड़ों से पेपर कैसे बनते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज रुई में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब आप कहोगे तो फिर रुई से पेपर्स क्यों नहीं बन जाते? तो रुई से इसलिए पेपर्स नहीं बनते क्योंकि रुई से तो कपड़ा बनता है, और अगर रुई से पेपर्स बनने लगे ना तो पेपर्स बहुत महंगे हो जाएंगे, जबकि पेपर्स तो बहुत सस्ते होते हैं। इसलिए सेल्यूलोज हमें कहीं और से चाहिए पेपर्स बनाने के लिए। तो इसलिए हम पेड़ों से सेल्यूलोज लेते हैं और उससे पेपर्स बनाते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा है कि सेल्यूलोज के सहारे ही फैला फैला के पेपर्स बनते हैं। तो अब जानते हैं कि पेड़ों से सेल्यूलोज कैसे मिलता है और कैसे उसका पेपर बनता है। सबसे पहले जंगलों से पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ों को काटने के बाद उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट के फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो टुकड़े फैक्ट्री में पहुंचते हैं, वहां पे सबसे पहला काम उन टुकड़ों पर से छिलके को उतारना होता है। जैसे ही वो छिलके उतारना कंप्लीट हो जाता है, उसे एक बहुत बड़े से मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, और काटने के बाद उसे एक दूसरे मशीन में डाला जाता है जहाँ पे उसका फाइन एकदम पेस्ट बन जाता है। पेस्ट नहीं, उससे थोड़ा भुरभुरा सा रहता है। उसके बाद उसे एसिटिक एसिड के साथ खौलाया जाता है, क्योंकि जो पेड़ों के वो जो टुकड़े रहते हैं, छोटे छोटे बुरादे रहते हैं, वो बहुत ही गंदे रहते हैं और वो हमें पेपर्स बनाने में काम नहीं आएंगे। तो पेड़ों में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं, तो उनको निकाल के हमें बस सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है पेपर्स बनाने के लिए। तो इसीलिए हम उसे एसिटिक एसिड में अच्छे से खौलाते हैं। खौलाने के बाद उसमें से लिग्निन और वुड फाइबर दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ही लिग्निन अलग हो जाता है, उसे अलग छांट दिया जाता है, और हमें ज़रूरत होती है वुड फाइबर, यानी कि उसी में सेल्यूलोज होता है। तो हम उसी से पेपर बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो वुड फाइबर हमारे पास होता है, उसमें एसिटिक एसिड मिला रहता है, तो उसको अच्छे से प्यूरिफाई किया जाता है, पानी से धो दिया जाता है। तो बचा खुचा जो एसिटिक एसिड भी रहता है वो भी धुल जाता है। अब जो वुड फाइबर बच जाता है उसकी ब्लीचिंग की जाती है, और ये ब्लीचिंग क्लोरीन फ्री होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन और पैराडॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ये ब्लीचिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर भी जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, बचता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और वो भी पेपर बनाने लायक नहीं रहती। तो उसके लिए एक और प्रोसेस होता है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बच जाता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाए एंड इससे पेपर बहुत अच्छे से बन पाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट से इसको फिर से प्यूरिफाई किया जाता है, एंड जैसे ही ये स्टेप पूरा हो जाता है, उसके बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बच जाता है वुड फाइबर का, उसे बड़े बड़े रोलर्स में डाल दिया जाता है, और ये रोलर्स जैसे जैसे घूमते हैं, इस जो प्रोडक्ट का जिसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो भी रहता है वो उन रोलर्स के थ्रू निकलते जाता है, और अंत में ये पेपर के शेप में बनने लगता है। क्योंकि इसमें ड्रम साइड बड़े बड़े से रोलर्स रखते हैं, तो पेपर के साइज में साइज बाय साइज बनते जाता है। एंड उसके बाद एक और चैम्बर होता है जिसके थ्रू इन प्रोडक्ट्स को, मतलब जो पेपर बना हुआ रहता है, उन्हें गुजारा जाता है,
और ये इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और फाइनल अच्छा सा पेपर हमारे पास आ जाता है। अब पेपर बनाने की प्रोसेस को लेके एक बहुत ही शॉकिंग मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जो शायद आपको नहीं मालूम हो। पेपर बनाने में बहुत सारे पानी का यूज़ किया जाता है। अगर 1 केजी पेपर का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है, तो करीबन 100 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है और वो 100 लीटर पानी अगर अच्छे से यूज किया जाए तो 90 लीटर्स हम सेव कर लेते हैं और उसे रीयूज कर सकते हैं। लेकिन करीबन 100 लीटर पानी लगता है 1 केजी पेपर बनाने में। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और पेपर मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो आपने पूरे अच्छे ढंग से समझ लिया हो। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी को ये बता के, ये नॉलेज शेयर करके, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक कैसे एक सख्त मजबूत से पेड़ से हमारे पास एक बहुत नाजुक सा पेपर आ जाता है और उसका यूज हम हर जगह करते हैं। हम अपने पॉकेट में भी लेके घूमते रहते हैं। हमारा जो करेंसी होता है वो भी पेपर से ही बना होता है, तो सोचो पेपर कितना महंगा है। तो विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।